जी, अगेन वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत क्या-क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 2 स्रोत हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत है और एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। यानी कि इसको इंग्लिश में डायरेक्ट और एक को इनडायरेक्ट सोर्स बोला जाता है। इससे पहले मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इन डेप्थ वीडियो डाल चुकी हूँ अपने इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो वाले सेक्शन में, आप लोग जाके देख सकते हैं। और मैंने ये भी डाला है कि एडवांस वेस्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में क्या-क्या विवरण दिए हैं रासायनिक आधार पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा बीए या फिर इंटीग्रेटेड बीएड में पूछा ही जाता है। और जो बच्चे ज्योग्राफी ऑनर्स के हो या फिर सब्सिडरी को, सबको ये पूछा ही जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। मतलब कि ये जो टॉपिक है ये ऑनर्स और सब्सिडरी दोनों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले तो हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी और बीएड पेपर की पूरी आप लोगों को इन डेप्थ नोट्स प्रोवाइड होगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इंटीग्रेटेड बीएड है जिनका कोर्स, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के स्रोत क्या क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के 2 स्रोत है, एक प्रत्यक्ष स्रोत है और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग के प्रत्यक्ष स्रोत का विवरण। पृथ्वी की सतह, पहला तो है ये प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी के आंतरिक भाग के 2 स्रोत है, प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रत्यक्ष स्रोत की, कि कैसे हम लोगों को पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है। तो देखिए, पहले तो है पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह विभिन्न प्रकार की चट्टानों के साथ उपलब्ध है। इन चट्टानों के अवलोकन से यह जानने में सरलता होती है कि किस प्रकार का पदार्थ एक निश्चित गहराई तक प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, पृथ्वी की जो सतह है, जो मतलब क्रस्ट के ऊपर जो पृथ्वी की सतह है, जिसे भूप्रपट्टी कहा जाता है, उस पे तरह तरह के चट्टान मौजूद है। वो चट्टान को अगर हम ले जाएं, उसको मतलब कि तोड़ के, और जैसे कि उसको अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसा पता चलेगा कि हाँ, कि ये चट्टान क्या चीज़ से बना हुआ है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो एक ये होगा पृथ्वी की सतह के प्रत्यक्ष स्रोत, और दूसरा है ज्वालामुखी। देखिए, ज्वालामुखी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग पृथ्वी के प्रत्यक्ष स्रोत, 1 मिनट में बता रही हूँ, पृथ्वी के प्रत्येक स्रोत का अवलोकन कर सकते हैं। क्योंकि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उस विस्फोट के कारण हम लोग पृथ्वी की गहराई का पता लगा सकते हैं। देखिए, जैसे कि वोल्केनो इरप्शन हुआ, यानी कि ज्वालामुखी फटा, ठीक है। तो ज्वालामुखी फटना कहने का क्या मतलब, कि जब ज्वालामुखी अंदर से आती है, जब प्लेट टेक्टोनिक होता है तभी तो ज्वालामुखी आती है ना, मतलब प्लेट विवर्तनिकी होती है तभी ज्वालामुखी आती है अंदर से। तो अंदर में जब वो रहती है तो वो मैग्मा कहलाती है, और जब वो बाहर आ जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, लावा बोला जाता है। तो जब वो मैग्मा बाहर आती है, जिसे लावा कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वो पृथ्वी के अंदर वो लावा है तो बस लावा ही आएगी। पृथ्वी की जब वो अंदर से आ रही है तो पृथ्वी के आसपास की जगहों का जो चीज़ है उसे भी तो लेके वो बाहर आएगी। तो जब वो लावा बाहर आती है तब हम लोग उसको चेक करके देख सकते हैं कि लावा का केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसका तापमान क्या है, ये गर्म है या फिर ठंडा है। ऐसे अगर गर्म रहेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ, पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वो गर्म है। दाब इसका कितना है, इसका डेंसिटी कितना है, ये सब हम लोग पता लगा सकते हैं ज्वालामुखी के द्वारा, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। अब देखिए, तीसरा क्या है पृथ्वी के प्रत्यक्ष स्रोत में, तीसरा क्या है, खनन तथा ड्रिलिंग। खनन के द्वारा भी हम लोग पृथ्वी के प्रत्यक्ष स्रोतों का अवलोकन कर सकते हैं। क्योंकि खनन तथा ड्रिलिंग से निकले गए पदार्थ एक निश्चित गहराई तक उपलब्ध पदार्थों की प्रकृति को जानने में सहायता करती है। देखिए, खनन तथा ड्रिलिंग कहने का क्या मतलब है, कि खनन क्या होता है, जब मतलब कि पृथ्वी के अंदर हम लोग जब उसको खोद कर पृथ्वी के अंदर से मिट्टी निकाले, या फिर बहुत अंदर अगर खनन के द्वारा देखा जाए तो अभी 5 किलो या 4 किलोमीटर तक ही खनन के द्वारा गया है, वैज्ञानिक गए हैं अंदर तक। और ड्रिलिंग के द्वारा 12 किलोमीटर तक अंदर गया हुआ है। ड्रिलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें पृथ्वी की गहराई या फिर पृथ्वी के अंदर छिद्र करा जाता है मशीन से। और खनन क्या है, खोद के निकालना है पृथ्वी के अंदर से गहराई से कुछ भी चीज़ या पदार्थ निकाला जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि एक निश्चित, जैसे कि 2 किलोमीटर तक हम लोग मान लीजिए कि खनन के द्वारा पृथ्वी को खोदे, तो हम लोग को पता चलेगा कि 2 मीटर अंदर तक क्या है पृथ्वी के। फिर 4 किलोमीटर तक गए, तब हम लोग को पता चला कि क्या है पृथ्वी के 4 किलोमीटर तक।
तो ऐसे पता चलता है कि एक निश्चित गहराई तक किस तरह की पदार्थें पाई जाती है, गर्म पदार्थ पाए जाए। जैसे देखिए 1 किलोमीटर तक गए तो गर्म है, फिर उसके अंदर गए और ज़्यादा गर्म है, तो उससे टेम्परेचर का, डेंसिटी, हर चीज़ का पता लगता है। तो ये तीसरा हो गया पृथ्वी के प्रत्यक्ष स्रोत का ये एग्जाम्पल, खनन तथा ड्रिलिंग। अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग के अप्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या है। तो पहले तो आप लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग के प्रत्यक्ष स्रोत को लिख लीजिए। देखिए क्या है, पहला तो हो गया पृथ्वी की सतह ही हो गया, इसमें देख लीजिए आप लोग आराम से। अब दूसरा फिर हो गया ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का आगे और टॉपिक है, आगे और लाइन है, देखिए आप लोग, देखिए आप लोग। और तीसरा है खनन तथा ड्रिलिंग। और हाँ, मैं आप लोग को एक बार बता दे रही हूँ कि ये प्रॉपर बुक का नोट्स है, ये आप लोग ये गलतफहमी मत रहना कि मैंने वीडियो देख के नोट्स बनाई है, प्रॉपर बुक का नोट्स है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग के अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो भूकंपीय तरंगे, ये तरंगे हमें पृथ्वी के परतदार संरचना के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करवाती है। ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अप्रत्यक्ष स्रोत के मुख्य स्रोतों में से एक है। मतलब भूकंपीय तरंग यानी कि अर्थक्वेक जब आता है तो उसके बहुत सारे वेव्स होते हैं। तो वेव्स जब होते हैं तो वेव्स सिस्मोग्राफ, भूकंप को नापने वाला जो मशीन होता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो हम लोग उस सिस्मोग्राफ से हम लोग मेजर करके बता सकते हैं कि वेव, भूकंपीय तरंगे यानी कि भूकंपीय वेव जो है बहुत तरह के होते हैं, एक तरीके के नहीं होते। कम भूकंप आया है या फिर पृथ्वी की कितनी गहराई से भूकंप आया है, ये सब हम लोग पता लगा सकते हैं भूकंपीय तरंगे में। अब देखिए उल्कापिंड, उल्कापिंड भी सभी स्रोतों में से एक स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है। ये स्रोत पृथ्वी के अप्रत्यक्ष स्रोतों का अवलोकन करने में मदद करती है। उल्कापिंड, अब उल्कापिंड क्या होता है, मेटरॉइड्स, जब देखिए पृथ्वी पर जब मेटरॉइड्स गिरती है, यानी कि वो मेटरॉइड जब गिरती है तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वो क्या होती है, घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण वो जल के क्या होती है, फिर पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर गिर जाती है। और कभी कभी नहीं, ज़्यादा टाइम में ये उल्कापिंड जो है वो पृथ्वी पर नहीं गिरती है, ऊपर ही जल के रह जाती है। जब चमकता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये टूटता हुआ तारा, और हम लोग विष मांगने लगते हैं। टूटता हुआ तारा कुछ नहीं होता, ये मेटरॉइड्स होते हैं जो वायुमंडल के गैसेस के कारण फ्रिक्शन हो जाता है और ये जल जाते हैं। और कभी कभी ये नहीं जल पाते तो पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर गिरने का क्या मतलब है कि हम लोग उसे उठा कर चेक करके देख सकते हैं कि ये उल्कापिंड क्या चीज़ से बना हुआ है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, हर चीज़ देख सकते हैं। और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण भी एक ऐसा ये अप्रत्यक्ष स्रोत है जिसके माध्यम से हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भागों का अवलोकन कर सकते हैं, या फिर अवलोकन करने में हम लोग को पता चलती है। अब देखिए कैसे हम लोग कैसे पृथ्वी के अप्रत्यक्ष स्रोत, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हम लोग को तो पृथ्वी पर दिखाई देता है नहीं, लेकिन फिर भी जब हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होती है, नीचे आने की टेंडेंसी रहता है, उसका नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण भी अप्रत्यक्ष स्रोतों में से एक है। देखिए पृथ्वी के अप्रत्यक्ष स्रोतों में से एक है। अब आगे की वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज ज्योग्राफी का प्रॉपर बुक इस नोट्स के लिए, एंड फिर बीएड पेपर के नोट्स के लिए भी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज अगेन। ये देखिए, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।